हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस अप्लाइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 6 में मैं डिस्कस करूंगा रिजॉल्व करना फोर्स को कैसे करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर का टॉपिक है। माय नेम इज़ कुणाल देवांगन। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो बेसिकली देर आर टू मेथड ऑफ रिजॉल्विंग अ फोर्स। किसी फोर्स को रिजॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक है परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन। परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन बोलने का मतलब फोर्स दिया हुआ है, जैसे ये मान लीजिए आपका एक्स और वाई एक्सिस है। आगे ड्राइंग से और एक्सप्लेन करूँगा। इस तरह से कोई फोर्स एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कुछ एंगल पे है, तो इनका रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो फॉलोइंग साइन कन्वेंशन हम कंसिडर करते हैं ड्राइंग कंपोनेंट्स के लिए। कंपोनेंट एक्टिंग हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट आर पॉजिटिव। मतलब एक बेसिकली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कंसिडर करते हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर मैं एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन मूव करता हूँ तो ये एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, ओरिजिन से बॉटम पे वाई नेगेटिव, ओरिजिन से टॉप पे वाई पॉजिटिव। ये कंसिडरेशन कंपोनेंट का हम लेते हैं साइन कन्वेंशन के कंसिडरेशन के लिए कि अगर ओरिजिन से लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। ओरिजिन से अगर लेफ्ट डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव होगा। अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव। अगर ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। ये बेसिक साइन कन्वेंशन कंसिडरेशन है परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन के लिए। दूसरा कंसिडरेशन आता है नॉन परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन, जिसमें अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, या जैसे एक फोर्स जो है जिसके लिए मान लीजिए आपको निकालना है वैल्यू, तो दो फोर्सेस अगर मान लीजिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन आएगा। अगर दो जो रिजॉल्व कर रहा हूँ फोर्सेस, अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है तो नॉन परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन के अंडर वो आता है। ओके, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, उसके लिए वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन के लिए। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, पहले डायग्राम में सपोज ये पी अमाउंट ऑफ फोर्स आपका लगा हुआ है। ये काम आएगा आपको जैसे अगर आप ग्राफिकली प्रॉब्लम सॉल्व एनालिटिकली पॉलीगॉन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए एनालिटिकली अगर मोर देन 3 फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस लगी हुई हैं, तब आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी एनालिटिकल मेथड से। तो उस कंडीशन पे ये काम आएगा कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए पी फोर्स आपका बेस से कुछ थीटा एंगल पे लगा हुआ है। पी फोर्स बेस से थीटा एंगल पे लगा हुआ है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट वाई के अबाउट क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा है ये। जैसे कि आपको पता है एक ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है और मान लीजिए ये डायगोनल वैल्यू पी है, ओके, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा पी कॉस ऑफ थीटा, ओके, और ये पी साइन ऑफ थीटा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, ओके, उससे ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन, ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन पे पॉजिटिव कंपोनेंट, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए पॉजिटिव वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, बेस से ध्यान रखिएगा थीटा एंगल बना रहा है इसलिए इस तरह कंसिडरेशन लिया है। ओके, ध्यान रखिएगा ये आपका वाई कंपोनेंट हो गया, ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। मैं समेशन एफ एक्स या समेशन एफ वाई की जगह समेशन एच और समेशन वी का सिंबल लेके चलूँगा। ओके, तो मतलब सेम है, बेसिकली कॉन्सेप्ट से आपको मेन मैटर करना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ हुई। इसके बाद नेक्स्ट कंसिडरेशन अगर दिया हुआ, मान लीजिए इस तरह का एक पी फोर्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स लगा रहा था, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर फोर्स लगेगा तो मान लीजिए बेस से थीटा एंगल बना रहा है ये पी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव पी कॉस थीटा हो जाएगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ओरिजिन से आप
नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव पी साइन थीटा ही रहेगा। कंपोनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, किसका, एक्स का। क्यों एक्स का बदल जाएगा, क्योंकि जो पी है वो, अगर ध्यान दें तो पी फोर्स जो है अभी यहाँ पर सारी एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ एक्स वाई दोनों निगेटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। उसी के बेसिस में ये कंपोनेंट कंसिडरेशन है। वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होता है, पी साइन थीटा ही आएगा, पी कॉस थीटा, यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल के नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नेगेटिव ये बता रहा है कि डायरेक्शन जो है पी कॉस थीटा का वो बदल गया है। ओके, तो ये नेक्स्ट हुआ। इसके बाद मान लीजिए फोर्स अब थर्ड कोऑर्डिनेट पे लगता है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट पे मान लीजिए वो फोर्स थीटा एंगल बना रहा है बेस से, तब बॉटम साइड पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा ही होगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई की वैल्यू नेगेटिव, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे वाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पी कॉस थीटा ही होगा बट नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। मान लीजिए फोर्स अगर आपके बार फोर्थ कोऑर्डिनेट पे लग रहा है इस तरह से, और बेस एंगल थीटा यहाँ से बना रहा है, तो पी कॉस थीटा पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट पी साइन थीटा, बट वो नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ओरिजिन से नीचे की तरफ जाने पर वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अब मान लीजिए वो एंगल आपको बेस एक्स एक्सिस के अदर देन वाई एक्सिस के अबाउट अगर वो एंगल दे देता है तो क्या होगी वैल्यू, तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात है, अभी आपका ध्यान देंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, ये ट्रायंगल इस तरह से था और एंगल ये था, तो आपको पता है पाइथागोरस जब आप लगाते हैं तो अगर ये परपेंडिकुलर और बेस के बीच का एंगल 90 डिग्री और परपेंडिकुलर और बेस के अपोजिट जो एंगल है वो थीटा है, तो इस पर अगर आप साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट लगाते हो तो ये परपेंडिकुलर और बेस रहता है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये डायगोनल। ओके, और ये एंगल थीटा, ये 90 के अबाउट। अब अगर ये फोर्स तो सेम रहे, फोर्स का वैल्यू सेम रहे, मैग्नीट्यूड सेम रहे, सिर्फ और सिर्फ बदलाव कहाँ पर सॉरी, मान लीजिए फोर्स सेम उसी तरह से लग रहा है पी अमाउंट का, बट सिर्फ और सिर्फ क्या बदल जाए, बेस से एंगल। बेस अभी ये एक्स एक्सिस ना होके, बेस जो है ये एक्स एक्सिस ना होके ये वाला एक्सिस हो जाए, ये वर्टिकल एक्सिस, जिससे एंगल थीटा बना रहा है, तो क्या होगा, अब ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका ये हो जाएगा थीटा, तो अब क्या हो जाएगी वैल्यू, ये पी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा का कंपोनेंट, सॉरी पी कॉस थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये बेस वाली लाइन हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये पी साइन थीटा और ये पी कॉस थीटा। ओके, जस्ट इंटरचेंज जाएगी मैग्नीट्यूड की वैल्यू। बाकी जो साइन कन्वेंशन है जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आप एक्स पे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वाई इधर नेगेटिव वाई इधर पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में कंसिडरेशन सेम रहेगा। सिमिलरली अगर एंगल मान लीजिए बेस से वर्टिकल को बेस मानते हुए एंगल थीटा दिया है, तो पी कॉस थीटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव, पी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट अगर थर्ड कोऑर्डिनेट पे फोर्स लगा है और वो वर्टिकल कंपोनेंट से थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा यहाँ पर है, ये थीटा एंगल यहाँ पर है, तो बेस जो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा माइनस पी कॉस थीटा यहाँ पर, क्योंकि सारी एक्स और वाई की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट पे थर्ड कोऑर्डिनेट पे नेगेटिव होती है, हम मानते हैं, और पी साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी। अगर आप ये एजम्पशन चेंज कर देंगे तो ये रेजोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा, उसका साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बट जो बेसिक हम मैथमेटिक्स के हिसाब से लेके चलते हैं उसी को मैं यहाँ पर लिया हूँ। मान लीजिए अगर आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट फोर्स लग रहा है और बेस जो है वर्टिकल एक्सिस है, तो थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में नेगेटिव कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और पी साइन थीटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रेजोल्यूशन हुआ परपेंडिकुलर का यहाँ तक। इसके बाद मान लीजिए फोर्स अभी आउटवर्ड थी, फोर्स फोर्स द ओरिजिन से निकल रहा था, ओरिजिन से बाहर की तरफ जा रहा था, अब ओरिजिन की तरफ आएगा, तो ओरिजिन की तरफ आएगा मतलब कि ओरिजिन की तरफ आने का मतलब पी इधर की तरफ लग रहा है, मतलब ऑब्वियस है कि पॉइंट अगर इधर से इधर की तरफ या इधर की तरफ मूव करूँगा तो एक्स और वाई पे वैल्यू नेगेटिव होगी, इसलिए एक्स और वाई यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स अगर बाहर की तरफ लग रहा है जैसे कि पिछले कंडीशंस में था, ये देखिए
फोर्स अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव तो होगा, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ज़ीरो से बाहर की तरफ मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बट ज़ीरो की तरफ आ रहा है मतलब फोर्स हो जाएगा, फोर्स का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर इनवर्ड आ रहा है मतलब ज़ीरो की तरफ आ रहा है, वैल्यू वन से लेकर अगर ज़ीरो की तरफ आ रही है मतलब कम हो रही है, कम हो रही है मतलब निगेटिव हो रही है वैल्यू। तो इसलिए जो कंपोनेंट है पी कॉस और पी साइन ये तो आएगा ही बेस के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल बनाने से, बट जो मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली जो वर्टिकल कंपोनेंट आपका अगर आउटवर्ड फोर्स के लिए पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी रिजॉल्व करने के लिए। सिमिलर कॉन्सेप्ट थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए भी है, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी इंटरचेंज होकर। नेक्स्ट है नॉन परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन। नॉन परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल, दो फोर्सेस हैं, मान लीजिए दो फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मान लीजिए एक्स फोर्स और वाई फोर्स है, दोनों बीच परपेंडिकुलर हैं, दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर, तो दोनों का रिजोल्यूशन जो है परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन कहलाता है। बट अगर फोर्सेस परपेंडिकुलर एक दूसरे के नहीं है, जिनका रिजोल्यूशन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये जो है ओ ए, ये जो ओ ए और ओ बी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा। मान लीजिए बेस से आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स बेस से आपका अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ये आपको दिया हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स पी दिया हुआ है आपको, रिजल्टेंट फोर्स आपको पी दिया हुआ है और एंगल जो बना रहा है उसकी वैल्यू दिया है अल्फ़ा। तो आप क्या करेंगे, आप आसान करने के लिए इस ओ से लेकर ए तक की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ओ बी ड्रॉ करेंगे रैंडमली, ठीक है। ओ ए अल्फ़ा एंगल ये हो गया। अब बीटा एंगल मान लेता हूँ इसके अपोजिट, किसको, इस एंगल ओ सी ए के बीच का बीटा। अगर ये अल्फ़ा ये बीटा है, ट्रायंगल है अगर, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, टोटल एंगल हो जाएगा ये वाला। कौन सा एंगल, ये एंगल। अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा है तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये एंगल मैंने निकाल लिया कितना, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकाल लिया। अब जैसे कि मान लीजिए आपको ये फोर्स निकालना है और ये फोर्स निकालना है, आपको पी पता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फोर्स के अपोजिट जो एंगल है पी ओ, इसके लिए आप लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। लैमिस थ्योरम का डेरिवेशन और उसका कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट बेसिक लेवल पे नॉन परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन कैसे करते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मान लीजिए ये फोर्स ओ ए पे लग रहा है, इसलिए पी ओ ए ये हो गया फोर्स, ओके, ये पी ओ ए फोर्स हो गया। इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फ़ा, सॉरी बीटा। तो पी ओ ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ओ ए डिवाइड बाई साइन बीटा, क्योंकि ये एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है। नेक्स्ट ये एंगल 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है ये एंगल। तो ये दिस फोर्स डिवाइड बाई साइन कंपोनेंट साइन बीटा, पी डिवाइड बाई इसके अपोजिट एंगल कौन सा, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, पी डिवाइड बाई साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। और जो ये फोर्स हो गया कौन सा, रिमेनिंग फोर्स, रिमेनिंग फोर्स कौन सा हो गया, ये वाला फोर्स आपका, ये सी ए, ये सी ए, सी ए के अपोजिट एंगल कौन सा, अल्फ़ा। तो सॉरी सी ए नहीं, पी, हाँ सी ए ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल ही होगा, एडजेसेंट लाइन है एक दूसरे के। ओ बी जो है सी ए के बराबर है, तो आप ओ बी या सी ए को एक ही बोल सकते हैं और ओ ए और बी सी को सेम बोल सकते हैं। तो फोर्स यहाँ पर सी ए बोल सकते हैं इसको, और इसको फोर्स बी सी भी बोल सकते हैं, इसको इसके बराबर बोल सकते हैं। ओ ए की जगह बी सी, पी बी सी, और पी ओ बी की जगह पी सी ए। तो पी सी ए या पी ओ बी डिवाइड बाई इसके एंगल अपोजिट कौन सा है, साइन अल्फ़ा। तो ये अपन लिख सकते हैं। और अगर मुझे पी पता है, अगर मुझे पता है कि पी कितना है और बेस से उसका एंगल कितना है,
और इस पर्टिकुलर फेसिस का एंगल कितना है, अल्फ़ा और बीटा पता है और पी पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार इन दोनों को कंपेयर करूँगा, ओके, और एक बार क्या, एक बार मैं इन दोनों को कंपेयर किया और फिर एक बार मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा अगर आपको पता है, पी पता है, तो आप पी ओ बी और पी ओ ए निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर फार्मूला में मेंशन किया है। ये देखिए, तो इससे आपका सिंप्लीफाइड हो जाएगा और नॉन परपेंडिकुलर फोर्सेस के लिए आप अननोन वैल्यूज़ जो है रिजॉल्व कर सकते हैं फोर्स की, और दो फोर्सेस कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं, ओके। उस एक रिजॉल्व करने के लिए फोर्स के रिजल्टेंट के रेस्पेक्ट में दो फोर्सेस रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर नॉन परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजोल्यूशन का काम कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये आपको काम आएगा पॉलीगॉन, अगर आपको मान के चलिए मोर देन थ्री फोर्सेस, थ्री या थ्री फोर्सेस से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्सेस दिए हैं, उसके लिए आपको एनालिटिकल मेथड लगाना है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग से, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।